अम्मा, हम्म। आपने मंजली आपी को कॉल करके उनसे उनकी खैरियत पूछी है क्या? क्या जरूरत उसे छेड़ने की? सिद्दीका ठीक कह रही है अम्मा। नाना उसके ससुराल में बम फोड़ कर आए हैं। हमारा कम से कम बनता है कि हम उसकी खैरियत ही पूछ लें। इस बार वो खुद कह कर गई है कि अपनी मर्जी से जा रही है। उनकी मर्जी इतनी जल्दी नहीं बदल सकती अम्मा, जरूर कुछ ना कुछ करेंगी वो। सिद्दीका, तुम बहुत बोलने लगी हो। बिला वजह गलत बात में क्यों हाँ में हाँ मिला रही हो? तो आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं गलत बात कर रही हूँ? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन खुदा के लिए कुछ दिन उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वरना उसे फिपड़ने में कुछ टाइम नहीं लगता। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आप सारी जिंदगी उससे डरती क्यों आई हैं? उससे नहीं, अपनी इज्जत से डरती हूँ। अम्मा, आप परेशान तो ना हो ना? हाँ अम्मी रिलैक्स करें, मैं खाना लगाती हूँ, आप खाने के लिए आ जाएं। उनको लेके आओ जल्दी। हाँ अम्मा, चले आगे खाना खाने चले मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम लोग जाओ, तुम लोग खाना खा लो। अम्मी, हम्म। घर कितना खाली खाली सा हो गया है ना। हाँ बेटा। जब हम सब चले जाते होंगे तो आप तो बहुत अकेली हो जाती होंगी। नहीं, आस्था आ जाती है और फिर मासी भी तो है काम करने के लिए। वैसे भाभी के आने से कितनी रौनक हो गई है ना। हाँ, ऑफिस में काम करने वाली बहू नहीं लानी चाहिए। इस बात का ख्याल आज आया मुझे। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या हो गया है अम्मी? भाभी आ जाएंगे अभी शाम में भाई के साथ। अभी तो तुम हो, आधे दिन के बाद घर आ जाती हो। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या होगा? मैं तो अकेली रहूंगी ना घर में। मेरी शादी? अम्मी, मेरी शादी अभी कहाँ होगी? अरे भाई, अभी नहीं, कल को तो होनी है ना। बेटियों को सारी जिंदगी तो घर में बिठा के नहीं रखा जाता ना। कल को शादी होके चली जाओगी। ये बहुएं होती हैं जो असल रौनक होती हैं घरों की। लेकिन हमारे घर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अम्मी, आपके ख्यालात इतना अचानक से बदल कैसे गए? बेटे की शादी करने के बावजूद भी सन्नाटा ही है घर में। नहीं होगा ना अम्मी, इंशाल्लाह देखिएगा आप। मैं सोच रही थी कि अरसल से बात करती हूँ। उसे कहूंगी कि जैनी को मना करे, उसे कहे कि नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बू की और अरसल की मिला के अच्छी खासी तनख्वाह हो जाती है। अम्मी, अब आप खुद बताएं, भाभी ने इतनी पढ़ाई घर पे बैठने के लिए तो नहीं की ना। अरे भाई, हर पढ़ने वाली लड़की का नौकरी करना जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, अगर जरूरत हो तो इंसान कर ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसे काम करने की कोई जरूरत है। तो घर में ही रहना चाहिए ना। अम्मी मेरी बात सुने, अभी ना आप प्लीज भाई और भाभी से ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। आप ना पहले अब्बू से मशवरा करें, वो आपको सही समझाएंगे, ठीक है? अच्छा भाई, पहले तुम्हारे अब्बू से ही बात करूंगी। ये देर लगा दी इन लोगों ने। अरे ये लोग आ जाए तो मैं चाय निकालूं। आ जाएंगे भाई। क्या बात है, थक गई हो या बेजार हो? सारे घर में अकेले काम कर करके बेजार हो गई हूँ। सोचा था बेटे की शादी होगी कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, उसी तरह से मैं तो अकेली घर में होती हूँ। अरे दोनों मियाँ बीवी सुबह एक दूसरे की उंगली पकड़ के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वैसे मुझे ना आपसे भी बात करनी थी। हाँ कहो। आप अरसल से बात कीजिए ना। आप उसे समझाएं कि सैनी से कहे कि वो घर में रहे, उसे क्या जरूरत है नौकरी करने की। मुनीरा, तुम्हें जैनी की जॉब से कोई मसला है? अरे भाई, इस घर की जिम्मेदारी उठा उठा के मैं थक गई हूँ। अब दम नहीं है मुझ में। बहू आ गई है, उसकी जिम्मेदारी है, वो संभाले इस घर को।
आज तो तुम मुझे टिपिकल सास लग रही हो। आप भी ना 24 घंटे मजाक सूझता है आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकन हो गई है। लो भाई, अब आ गए तुम्हारे दोनों सगे, चाय निकाल लो। क्या बात है, आज तुम दोनों ने बहुत देर नहीं कर दी? जिमी, ट्रैफिक थी रास्ते में इसलिए देर हो गई। आप दोनों फ्रेश हो जाए, मैं चाय निकाल के लाती हूँ। मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ। आ जाए। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ ना चाय। और वैसे भी तुम सारा दिन ऑफिस में काम करके आई हो। अब जो इंसान सारा दिन ऑफिस में सर खपाएगा वो घर में आके क्या काम करेगा? चलो सारा, चाय निकाले। आओ। बाबा, ये अम्मी के मूड को क्या हुआ? हाँ नहीं, सब ठीक है। तुम ऐसा करो, फ्रेश होके आ जाओ, फिर मिलके चाय पीते हैं। जी, चलो।